हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टारगेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स। ये है पार्ट 3 ऑफ पीवाईपी। ये एसएससी सीजीएल 2024 टायर 1 का ऑफिशियल पेपर 11 सितंबर का शिफ्ट 3 का पेपर है। ये पार्ट 3 में मैं इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चंस बताने वाली हूँ। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द शेफ्स इन द वर्ल्ड आर फेमस बिकॉज ऑफ देयर culinary स्किल्स। ये culinary स्किल्स का मतलब होता है कि कुकिंग स्किल्स। इसका स्पेलिंग सही होता है CULINARY। सेकेंड क्वेश्चन में है इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट। व्हेन आई सॉ हिम आई विल आस्क हिम टू रिटर्न द बुक बोरोड। एक तो बाद में फ्यूचर टेंस दिया हुआ है और पहले पास्ट टेंस, ये नहीं होगा, दोनों ही फ्यूचर में होगा, तो होगा व्हेन आई सी हिम आई विल आस्क हिम टू रिटर्न द बुक। फिर अप्रोप्रिएट साइनोनिम ढूंढना है पैरामाउंट का। पैरामाउंट का अप्रोप्रिएट साइनोनिम होता है सुप्रीम। अभी फोर्थ क्वेश्चन में जाएंगे। फेलिंग टू गिव प्रॉपर केयर एंड अटेंशन, ये इसको वन वर्ड में बोलना है। इसका मतलब होता है लैक्स। कॉशियस, वाइल्ड और प्रोविडेंट तो नहीं होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन लैक्स। 7 नेक्स्ट, एंटोनिम फिर से बताना है ब्रिटल। ब्रिटल जो बहुत जल्दी टूट जाता है, तो इसका अपोजिट होगा रेजिलिएंट। अभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फिर से ढूंढना है। वन हु अपोजेस अदर्स। वन हु अपोजेस अदर्स, इसका मतलब होता है एंटागोनिस्ट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। 7th क्वेश्चन, इसमें एक्टिव वॉइस में चेंज करना है क्योंकि ये पैसिव में है। द लेटर वॉज बीइंग टाइप्ड बाय द सेक्रेटरी व्हेन द फोन रैंग। द सेक्रेटरी वॉज टाइपिंग द लेटर व्हेन द फोन रैंग। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे 8th में। अ डाइम अ डजन, इस ईडियम का मतलब होता है समथिंग कॉमन नॉट स्पेशल। 9th क्वेश्चन में साइनोनिम ढूंढना है एक्सपर्टाइज का। एक्सपर्टाइज का साइनोनिम होता है प्रोफिशिएंसी। फिर हम लोगों को स्पेलिंग मिस्टेक ढूंढना है। टम्बलर स्पेलिंग सही है, कंटेनर का स्पेलिंग सही है। क्वंच, क्वंच नहीं होता है, क्वेंच होता है QUENCH। बाकी ऑफर्ड का स्पेलिंग भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द राइट आंसर। 11th क्वेश्चन में जम्बल सेंटेंसेस है और इनको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, तो ये पहले पढ़ के देखेंगे और उसके बाद सजाएंगे। इस क्वेश्चन के हिसाब से होगा नॉलेज इज़ अ पावरफुल टूल फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सीक इट विथ एन ओपन माइंड। 12th क्वेश्चन में है सेंटेंस के एक पार्ट में एरर है, वो ढूंढना है। सॉल्यूशंस टू द कंट्रीज इंटीरियर प्रॉब्लम्स आर स्टिल अ लॉन्ग वे अवे। द कंट्री नहीं होगा, अ कंट्रीज इंटीरियर होगा। एंटोनिम ऑफ सक्सेस इज फेलियर। 14th क्वेश्चन में इलोक्वेंट का साइनोनिम ढूंढना है। इलोक्वेंट का मतलब होता है आर्टिकुलेट। इलोक्वेंट मतलब आर्टिकुलेट। 15th क्वेश्चन में भी जम्बल्ड सेंटेंसेस है, इनको अरेंज करने हैं, पैराग्राफ्स में है। इनका आंसर होगा BCAD। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ही मस्ट डिलीवर पिज्ज़ा, इसको पैसिव करना है। पिज्ज़ा मस्ट बी डिलीवर्ड बाय हिम। 17th क्वेश्चन में क्रक्स का साइनोनिम ढूंढना है। क्रक्स का मतलब होता है एसेंस। 18th क्वेश्चन जो है, शी बिलीव्ड शी हैड बीन ब्लेम्ड फॉर हर मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। ब्लेम्ड फॉर द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स होता है स्केपगोट, मेड अ स्केपगोट। फिर नोबडी इज फुल, इस ईडियम का मतलब होता है नॉट इजीली डिसीव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे सीक्रेटली डिसाइडेड होगा, तो पहले में ही गलत है, दे सीक्रेट। Now we have Mr. X as the President of India. It has come as a surprise to scheduled tribes who are. To the scheduled tribes who are. To होगा ये आंसर। Next question, who are dash the most marginalized? Who are among the most marginalized groups in India? The Adivasis of India have been marginalized socially. थर्ड ऑप्शन, थर्ड का होगा marginalized. Despite various efforts taken by the government in India, they are still under poverty and suffering. Poverty होगा।
अंडर पॉवर्टी बोलते हैं तो पॉवर्टी होगा. Therefore the dash a leader, therefore the elevation of the leader, therefore the elevation of a leader होगा आंसर. अभी जाएंगे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस में. फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ combustion as a chemical reaction with oxygen in the 18th century? The excluded phlogiston theory. ये मुझे आंसर नहीं पता है. सेकेंड क्वेश्चन में जाएंगे, व्हाट डू यू मीन बाय एलन्स रूल? एलन्स रूल का मतलब होता है मैमल्स फ्रॉम कूलर क्लाइमेट्स जनरली हैव शॉर्टर ईयर्स एंड लिम्स टू मिनिमाइज हीट लॉस. तो फर्स्ट ऑप्शन होगा. Which of the following schemes enable student mobility across higher education institution? ये होगा academic bank of credits. Which of the following constitutions inspired the law making process in India? ये है British Constitution. Which of the following definitions best describes the concept of microfinance? तो फर्स्ट ऑप्शन पढ़ेंगे. A microfinance institution is a company registered under Companies Act 1956, engaged in business and loans and advances, acquisition of the shares, stocks, bonds, debts. ये तो microfinance हो गया. Microfinance is banking service provided to unemployed or low income individuals or groups. तो ये सेकेंड ऑप्शन होगा राइट आंसर. बाकी दो ऑप्शन भी गलत है. सिक्स्थ क्वेश्चन है, अर्नस्ट रदरफोर्ड यूज्ड अबाउट डैश थिक गोल्ड फॉयल फॉर अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. ये है 1000 एटम्स थिक गोल्ड फॉयल फॉर अल्फा स्कैटरिंग. सेवेंथ क्वेश्चन, इन May 2022 then President Ramnath Kovind appointed Dash as the Lieutenant Governor of Delhi. विनय कुमार सक्सेना जी को बनाए थे लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली. एट्थ क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर ऑन ईच साइड ऑफ कबड्डी टीम? ये आंसर होगा 7. नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स टुक प्लेस इन यूनाइटेड प्रोविंस इन February 1922? चौरा चौरी हुआ था. द महालानोबिस मॉडल, ये है सेकेंड 5-year प्लान. सेकेंड 5-year प्लान को बोलते हैं महालानोबिस मॉडल. 11th question, in which state of India was Niru Miru program introduced for conservation of water harvesting structures? ये आंध्र प्रदेश में हुआ था. Lata Mangeshkar was honored with Bharat Ratna in the year of 2001. 13th question, in which of the following districts of Rajasthan was the Bachchans found? जैसलमेर में फाउंड हुआ था. अनएम्प्लॉयमेंट का टाइप पूछ रहा है, जहाँ पर पीपल आर एम्प्लॉयड फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ ईयर इन टूरिस्ट रिजॉर्ट्स एंड वेरियस टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज़ बट अदर टाइम्स दे आर अनएम्प्लॉयड. तो ये इसका आंसर होगा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. 15th, व्हेन वाज जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी एस्टैब्लिश्ड? ये मुझे एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है. 16th क्वेश्चन है, पौष मेला कहाँ का फेस्टिवल है? ये वेस्ट बंगाल का फेस्टिवल है. अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रैवलर्स पीपल ऑफ दिल्ली यूज्ड टू राइट लेटर containing abuses to Sultan? Therefore, in order to punish them, Sultan decided to shift the capital. इसका आंसर होगा इब्न बटूटा. नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे. 18th क्वेश्चन, इन 2022 विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम? वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम के लिए चुना गया था चेन्नई सेंट्रल को. ये कंचीपुरम साड़ीज़ के लिए भी फेमस है. मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड द इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909. ये ट्रू है. दे इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स. ये भी सही है. द राइट टू सेपरेट इलेक्टोरेट वॉज गिवन टू मुस्लिम्स. ये भी सही है. क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट आर करेक्ट, तो ए बी सी ऑल आर करेक्ट. 20th क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग विल अ साउंड वेव टेक टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर विच हैज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 किलोहर्ट्ज एंड वेवलेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर?
इसको कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस बाय फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ 1.5 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 6। इसका आंसर आएगा 5 सेकेंड्स। ट्वेंटी 21 क्वेश्चन में जाएंगे। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट। ये आर्टिकल 166 है। हरिप्रसाद चौरसिया एक फ्लूटिस्ट थे। कौन से अवार्ड मिला था 2000 में? उनको मिला था पद्म विभूषण। मैं इतने ही क्वेश्चन कर पाई, बाकी क्वेश्चन मेरे टाइम में नहीं हुआ। ये मेरा फाइनल मार्क्स है। फाइनल स्कोर जो है मेरा 182 है इस टेस्ट में, और मेरे जो रैंक आए हैं वो है 88। मैंने अटेम्प्ट किए हैं 91 और मेरे एक्यूरेसी भी 100% है। मैं बाकी जो अटेम्प्ट नहीं की थी वो मुझे नहीं पता था, तो जो लोग उनके आंसर्स जानते हैं वो लोग कमेंट में मुझे बता दीजिएगा उनके आंसर्स क्या होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट PYP में।